नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, आज हम वीडियो बना रहे उस दिन 26 फरवरी है और महाकुंभ का समापन जो है वो आज के ही दिन हो रहा है। महाशिवरात्रि का भी दिन है और इस दिन के लिए और लाखों लोग या करोड़ों लोग जो है वो वहाँ पे प्रयागराज में स्नान करने के लिए आए हुए हैं। अब तक लगभग 65 करोड़ लोगों ने वहाँ पे स्नान किया हुआ है। इस तरह का आंकड़ा तो बताया जा रहा है। अभी फाइनल आंकड़ा जो होगा वो शायद 1-2 दिन में पता चलेगा, लेकिन लगभग ये 45 दिनों का ये जो महोत्सव था यहाँ पे प्रयागराज में हुआ, देश विदेश से लोग वहाँ पे आए, सेलिब्रिटी आए, छोटे बड़े सभी लोग वहाँ पे आए। अनेक लोगों को उसकी वहाँ पे पहुँचने के लिए कठिनाइयाँ भी आई, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पे गए। कुछ ऐसी घटना जो है वो भी घटी वहाँ पे जो निश्चित तौर पे चिंता करने लायक थी, लेकिन वैसी घटनाएं भी घटी, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पे आते रहे और लगभग अब तक 65 करोड़ लोगों ने वहाँ पे आकर स्नान किया हुआ है। महाकुंभ में वो शामिल हुए, तो एक बहुत बड़ी घटना है, एक बड़ा एक ऐतिहासिक ऐसा ये घटनाक्रम हम इसको कह सकते हैं। इसमें बहुत सारे नेतागण भी शामिल हुए। विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, इन सभी लोगों ने वहाँ पे महाकुंभ में शामिल होकर अपनी तरह से इस श्रद्धा का ये जो महोत्सव है उसमें अपना एक तरीके से योगदान दिया। बहुत सारे इतर विपक्ष के भी नेता वहां पे शामिल हो गए होंगे। अखिलेश यादव जो कि उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेता है वो भी वहां पे शामिल हुए। भले ही वो रोज महाकुंभ के खिलाफ एक पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो वहां पे शामिल हुए। आज इस महाकुंभ के आखिरी दिन पर रिपब्लिकन पार्टी के नेता रामदास आठवले, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की, उन्होंने सवाल उपस्थित किया कि उद्धव ठाकरे या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ये महाकुंभ में क्यों नहीं गए। वो अगर खुद को हिंदू मानते हैं तो उसमें तो उद्धव ठाकरे तो ज्यादा हिंदुत्ववादी मानते हैं खुद को। एकनाथ शिंदे आज शिवसेना के नेता हैं, लेकिन असली नेता हम हैं, असली शिवसेना हमारी है। और बाला साहब ठाकरे के असली हिंदुत्ववादी विचार जिनका प्रचार और प्रसार हम कर रहे हैं, इसका दावा बार बार उद्धव ठाकरे की पार्टी करती है। इस पर ही आधारित रामदास आठवले ने पूछा कि आप दोनों भी, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी, आप खुद को हिंदू मानते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तो आप लोग महाकुंभ में क्यों नहीं आए, क्यों नहीं शामिल हुए? और अगर आप उसमें शामिल नहीं हुए तो सभी हिंदुओं ने इन पर बहिष्कार डालना चाहिए, इनका बहिष्कार करना चाहिए, इसका निषेध होना चाहिए। यह जब रामदास आठवले कहते हैं तो उसमें निश्चित तौर पे असलियत है कि उद्धव ठाकरे तो हिंदुत्व की बात करते हैं। भले ही 2019 में उन्होंने महाविकास आघाड़ी में जाने का निर्णय लिया और वो मुख्यमंत्री बने, तब से लेकर वो ज्यादा हिंदुत्व की बात नहीं करते थे, लेकिन फिर भी वो कहते आ रहे थे कि मैं हिंदू हूं, मैं हिंदुत्व की बात कर रहा हूं, मेरा हिंदुत्व असली हिंदुत्व है, भाजपा का हिंदुत्व जो है नकली हिंदुत्व है। ये बार बार वो कहते रहे। लोगों ने भी उनको सराहा था कि हां ये हिंदू हैं। बाला साहब ठाकरे के विचार, उनका प्रचार और प्रसार ये कर रहे हैं, उनके समर्थक भी ये कह रहे थे और उसी आधार पर उन्होंने चुनाव भी लड़े। उनको जो भी उनको सफलता उसमें हासिल हो गई होगी, लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, तो उसमें बहुत सारे हिंदुओं ने उनको समर्थन दिया है। तो इसी आधार पर रामदास आठवले का यह सवाल है कि आप खुद को हिंदू मानते हैं, आप हिंदू होने का दावा करते हैं, असली हिंदुत्ववादी हम हैं ये दावा कर रहे हैं, लेकिन जब महाकुंभ में जाने की बारी आती है तब तो आप वहां पे जाते नहीं, जहां पे करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा है और वहां पे इतने लोग गए हुए हैं आज 65 करोड़ लोग। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ भारत के ही लोग हैं,
विदेश से भी हिंदू आए हुए हैं, विदेश से भी जो मूलतः विदेशी हैं, जो शायद क्रिश्चियन होंगे, लेकिन शायद उन्होंने आज महाकुंभ में आने का एक सोचा होगा और वो यहाँ पे आए। ऐसे बहुत सारे विदेशी यहाँ पे आके गए, इसका आनंद लिया, अपनी प्रतिक्रिया उनसे हम लोगों ने सुनी है। तो अलग अलग लोग, अलग अलग देशों से लोग यहाँ पे आके उन्होंने इस श्रद्धा के महाकुंभ में डुबकी लगाई। लेकिन यहाँ के नेता जो इस मिट्टी के हैं, इस देश के हैं और खुद को हिंदू मानते हैं, वो वहां पे नहीं गए। राहुल गांधी, उनको चुनावी हिंदू कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि चुनाव आते ही राहुल गांधी मंदिरों में दिखाई देते हैं, भस्म लगाए हुए नजर आते हैं, टीका लगाए हुए राहुल गांधी नजर आते हैं। कहीं पे महादेव का जहां पे लिंग होता है वहां पे वो बैठ के नमस्कार करते हुए नजर आते हैं। तो ये जो राहुल गांधी का रूप है, वो अगर असली हिंदू का है तो उनको महाकुंभ में जाना चाहिए था, क्योंकि वहां पे जाना इसका मतलब मैं हिंदुओं की श्रद्धाओं का सम्मान करता हूं, यही बोलना होता है और कुछ नहीं। मैं खुद को हिंदू मानता हूं, मैं उनकी श्रद्धा का सम्मान करता हूं। राहुल गांधी वैसे तो बाकी किसी भी धर्म के कार्यक्रम में जाते हुए नजर आते हैं, वो इफ्तार पार्टी में भी शामिल होते हैं, होने में कोई हर्ज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब हिंदुओं का इस तरह का महोत्सव होता है तो उसमें शामिल होते वक्त राजनीति के बारे में सोचना यह गलत होगा। यही राहुल गांधी संसद में महादेव की फोटो दिखाकर अभय मुद्रा के बारे में बात करते हैं। 26 फरवरी तो महाशिवरात्रि है, महादेव का ही दिन है आज। उस दिन तो उन्होंने जाना चाहिए था, उनकी व्यवस्था पूरी की जाती वहां पे। और दूसरी बात, वो आज जब चुन के आए लोकसभा में, वो कहां से आए? तो उत्तर प्रदेश की एक मतदार संघ जो है वहां से ही चुन के आए ना। तो अपने ही राज्य में, प्रयागराज में जहां पे महाकुंभ हो रहा है, वहां पे जाने में कोई हर्ज नहीं था, कोई समस्या नहीं थी, लेकिन वो वहां पे नहीं गए, उद्धव ठाकरे भी नहीं गए। तो इसीलिए रामदास आठवले जो कह रहे हैं वो सच बात है। वो भले ही तीखा सवाल लगे, लेकिन उनकी बात सही है कि आप हिंदू होते हुए भी महाकुंभ में नहीं गए तो आप पर बहिष्कार कर देना चाहिए आप लोगों का, हिंदुओं ने। अभी रामदास आठवले जो है वो ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। भाजपा ने कहीं पर ये टिप्पणी अगर की होती तो ठीक है कि वो एक अपने प्रतिस्पर्धी जो है उसके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन रामदास आठवले जो है, इनको तो बाला साहब ठाकरे के बारे में भी श्रद्धा है, वो तो कांग्रेस में भी रह चुके हैं, फिर भी वो ये कह रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि इतने लोग, अगर 65 करोड़ लोग वहां पे आते हैं देश विदेशों से, तो उसमें शामिल होना और हिंदुओं के प्रति अपना एक सम्मान उनके प्रति दिखाना, ये किसी की भी जिम्मेदारी हो सकती है, कर्तव्य हो सकता है, लेकिन वो इन दो नेताओं ने निभाया नहीं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।